नमस्कार, स्वागत है आपका जेड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं खबर अपडेट। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। राजधानी जयपुर के एमडी रोड स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाने में आज राजस्थान मुस्लिम फोरस की ओर से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के विरोध में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और महिलाओं की भी भागीदारी रही। फोरस में नाजिम साहिब ने कहा कि अगर राजस्थान में यूसीसी लागू की जाती है तो इससे विभिन्न समुदायों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह संविधान में दिए गए समानता, स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। फोरम में सरकार ने यूसीसी लागू नहीं करने, कानून का विस्तृत प्रारूप जारी करने और सभी समुदायों से व्यापक चर्चा करने की मांग की। साथ ही व्यक्तिगत कानूनों में सुधार से पहले संबंधित संगठनों और विशेषज्ञों से सलाह लेने की बात कही। आज का जो यूनिवर्सिटी कानून के बारे में मीटिंग की गई है मुस्लिम फोरम के द्वारा, यह मीटिंग के बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ। अलग हटके जरूर से है पूरी दुनिया के अंदर ये चैलेंज करता अब्दुल अजीज भारतीय शरीयत इस्लाम के खिलाफ जो भी बात पूरी इंटरनेशनल दुनिया अगर लागू करती है, भारत सरकार की बात नहीं है, पूरी इंटरनेशनल दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ, रिसर्च वैज्ञानिक हूँ, मीडिया सर्वेक्षण करता हूँ दिन भर, सारे मीडिया चैनल के सर्वेक्षण है मेरे पास। मैंने 11 बुक्स लिखी है मीडिया के ऊपर, डॉक्टरेट अवॉर्डेड हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब यह है, शरीयत इस्लाम के हिसाब के खिलाफ वर्जी पूरी दुनिया में की जाएगी तो मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुसलमान हर घर घर के अंदर शरीयत इस्लाम से चलता है, शरीयत इस्लाम पे जीता है और शरीयत इस्लाम पे मारेगा। कोई दुनिया का कानून लागू करके बता दो, कोई आर्मी लागू करके बता दो, मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करेगा गैर शरीयती चीजों को। यह है असली निजाम, पूरी दुनिया कुरान करीम के साथ ही चलती है और चलती रहेगी तक कयामत तक। पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, इस्लाम खत्म नहीं होगा। जितनी गैर क्या है ये सिविल यूनिफॉर्म कोड को लेकर क्या विरोध बताया जा रहा है? कितने लोग शामिल हो रहे हैं? कितने लोग शामिल हुए? यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी गवर्नमेंट का प्रस्ताव लाना चाहते हैं। अगर आज पेश करने का लाने की रही होगी, डिस्कशन हो रहा है। गवर्नमेंट के लोगों से ओपिनियन मांगी गई थी, वो कुछ खड़े होंगे क्योंकि सरकार वही उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 51 यही कहता है कि आपको सम्मान करना है, सम्मान जनगणमन राइट टू कम्युनिटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरे तो हम ये नहीं चाहते फंडामेंटल राइट हम तो किसी और कम्युनिटी के लिए बोलेंगे और हम हमारे लिए भी, क्योंकि हमारे पर्सनल लॉ के बिल्कुल खिलाफ है। तो वाई डू यू यूनिफॉर्म ऑन पर्सनल लॉ? मेरा कहना है आप इक्वलिटी इन जस्टिस करिए, आप सिस्टम करिए, आप इक्वलिटी सिस्टम करिए, आप इक्वलिटी बिफोर लॉ करिए ना। लॉ का लॉ इन कंट्री जैसा होना चाहिए। आपकी एक ही कंट्री में दो तरह के किस तरह योगी सरकार ने किस तरह लोगों के साथ आप देख रहे हैं। कहीं दिल्ली में पुलिस उसी सड़क पे नमाज पढ़ते, सड़क पे लोग गाना करते हो, मस्जिदों के सामने किस तरह से प्लानिंग और कभी कभी मंदिर मदरसा, कभी कब्रिस्तान, कभी वंदे मातरम, एवरी टाइम अगला कुछ और प्लानिंग होगी इसके बाद। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम लड़ते रहेंगे इन चीजों को। देश के अंदर और भी धर्म रहते हैं, क्या इस चीज को लेकर उन लोगों में भी इस चीज को विरोध है? बैठे आके हमारे सवाई सिंह जी और लोग बैठे हैं, आप उनसे पूछिए होना चाहिए। एचयूएफ का क्या करेंगे? हिंदू इनहेरिटेंस का और प्रॉपर्टीज का क्या पॉलीगेनी क्या है? पॉलीगेनी क्या है आपको पता होगा। एक मुसलमान को तो बहुत है, चार शादियां मुश्किल से 100 में से एक घर में होता होगा, ऐसा नहीं होता मोस्टली। लेकिन पॉलीगेनी क्या, एक औरत 3 और 4 मर्दों से शादी करती है। हिमाचल में, असम में इस तरह के हैं कानून। तो शेड्यूल ट्राइब्स को तो आपने अलग कर दिया। नाउ मिडिल कुछ
लेकिन मैं कहती हूँ दूसरी जो कम्युनिटीज है मुस्लिम के अलावा वो भी इससे इफेक्टिव हो रही है। तो कोई आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनता है दैट इज वॉइड एंड नल। और बीजेपी तो ये कहती है कि ये कानून एक समान है, आम जनता को सबको बराबर हक देने कुछ भी कहती है, सही है क्या? क्यों पूरे देश के स्टूडेंट उतरा हुआ है? बीजेपी के कहने पे मैं सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसका बता रही हूँ। अलग है जो कुछ भी कर रही है यूसीसी कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द सिटीजन, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29, 30 के आर्टिकल को सीधे इससे वायलेट हो रहे हैं। तो आर्टिकल 13 ये कह रहा है कि अगर एक भी फंडामेंटल राइट अटैक होता है तो वो कानून वॉइड है, बना नहीं सकते आप। 44 के अकॉर्डिंग ये लेकर आए, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 20 देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट होता है हमारी महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम कर रही है ना, हेल्थ सिस्टम पे काम कर रही है, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इक्वलिटी आपको कितनी एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगी, ये बात कहेगी प्रयास जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में हमारा संविधान ये कहता है कि जो बुनियादी हुकूक में मौलिक अधिकार है जिसमें आर्टिकल 26 हर इंसान को अपने अपने धर्म पर अमल करने की आज़ादी देता है, प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि क्या आप नीति निर्देशक तत्वों की बुनियाद पर मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहते हैं? जिस बुनियाद पर हमने देश को आज़ाद कराया था, सबने मिलकर देश को आज़ाद कराया था, और जो कुछ चंद चीजें जो कई सभी धर्मों के लोगों को अपनी आस्था के मुताबिक अमल करने की आज़ादी दी, क्या आप जीतना चाहते हैं? क्या आप देश में और हमारे प्रदेश में इंस्पेक्टर राज कायम करना चाहते हैं, लाइसेंस राज कायम करना चाहते हैं? हर चीज के लिए आप लाइसेंस देंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि हम तानाशाही कौन मांग कर रहा है, कौन डिमांड कर रहा है कि आसमान नागरिक आपने दी है पूरे आपके सरकारी कंपनी लगा करके आप कह रहे हैं कितने लाख लोगों की राय हमने देखी है। राय का मतलब ये होता है कि लोगों की तरफ से एक मांग हो, लोगों की तरफ से डिमांड हो, लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारे समान नागरिक अंत चाहिए। हम विरोध कर रहे हैं, हम भी विरोध कर रहे हैं और भी जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आज का ये विरोध भी इसीलिए है, आज सिंबॉलिक अगर सरकार इसको लाने का वाकई प्रयास करती है तो इससे बड़ा पूरे राज्य से लोग आएंगे और पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन हम कहेंगे सरकार को ये जो आप लाना चाहते हैं, जो आप धार्मिक आज़ादी को दूर करना चाहते हैं, जो देश के संविधान को आप कुठाराघात करना चाहते हैं, क्या फिर और भी संगठन या फिर और भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे? हमारे पास सिख समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है, दलित समाज हमारे साथ, बौद्ध समाज हमारे साथ, सभी संगठनों के समाजों के साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आगे भी हमारे साथ हो रहेंगे। जो हमारा संगठन है सब हमारे साथ है, हम सब मिलकर पूरे प्रदेश में चलाएंगे और तब तक चलाएंगे जब तक कि सरकार अगर या तो कानून को पेश ही ना करे, और अगर पेश कर दे और अगर इसको कानून बना दिया तो इस कानून को वापस ना ले दें, क्योंकि इससे सीधे सीधे मुदाखलत है शरीयत में, पर्सनल लॉज में मुदाखलत है। देश के संविधान को कमजोर करने का एक तरीका है। उसको हम सरकार से कहते हैं कि आप ऐसा कोई काम मत करिए जिससे लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो, लोगों में असंतोष पैदा हो। असल जरूरत ये है और दूसरी चीजों को लाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ नीति निर्देशक तत्वों में पॉइंट नंबर 36 से लेकर के और 55 तक, 50 और 55 तक इतनी चीजें हैं जो लोगों की समस्याएं हैं। शिक्षा का अधिकार है, बालकों को फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य और कई ऐसे फील्ड हैं जिनके बारे में आपको चिंता नहीं है। आपने सवाल रखा रखी है
आर्टिकल 44 की तलवार तक रखी, डराते रहो डराते रहो डराते रहो। देखो मान जाओ वरना हम तुम्हारे लिए ये ले आएंगे, यूसीसी ले आएंगे, और ये होते चला आ रहा है। जबकि संविधान सभा में इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ है, खूब इसका विरोध हुआ है, और बाद में भी विरोध होता चला आया है। तो जब विरोध हो रहा है तो क्यों आप ऐसा काम करना चाहते हैं? असल में इसलिए करना चाहते हैं, इसके जरिए से राजनीतिक फायदा होगा, लाभ होगा। देखो हम सबक सिखा सकते हैं, हमने जो एजेंडा बनाया है उसको नाफिज कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो ये सरकार का सोचना गलत है। अब माहौल बदल रहा है, अब लोग जाग रहे हैं, महिलाएं जाग रही हैं, युवा जाग रहे हैं। सरकार ऐसा कोई कानून ना बनाए जिससे लोगों में नाराजगी पैदा हो, रोष पैदा हो। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप इसको बिल को आप मत लाइए, इसको कानून मत बनाइए। यही कहने के लिए आज का प्रोग्राम। सरकार से कोई डेलीगेशन या कोई हाँ मिलेगा। हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन लेटर भेजा हुआ है, मेल किया हुआ है। वक्त मांगना चाहते हैं, मुख्यमंत्री वक्त देते नहीं है, लेकिन हमने उनके लिए मेमोरेंडम तैयार किया हुआ है और मेमोरेंडम देना चाहेंगे। जो भी शक्ल होगी, जितने लोग भी हो सकता है, हम मेमोरेंडम तैयार है हमारे पास में। हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए और गवर्नर महोदय को ज्ञापन देने के लिए भी 1 हफ्ता हो गया है, लेटर भेजा हुआ है। वक्त मांगा जा रहा है कि हमको समय दीजिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो हम गवर्नर साहब से भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलकर के ये बात कहेंगे कि आप इस कानून को मत लाएं। उनको लेटर दिए हैं आपने लिखित में, वहाँ से कोई रिटर्न में आपको जवाब नहीं, उन्होंने कहा कि साहब राज्यपाल महोदय यहाँ है नहीं है, आ जाएंगे तब आपको समय दे देंगे। सीएम साहब के यहाँ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हम तो देने जाएंगे, हम तो देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री वो किस तरह से लेंगे वो क्या अलग बात है, हम अभी जाएंगे, इस प्रोग्राम के बाद ही जाएंगे, जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक जाएंगे। मोहम्मद नाज़िमुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान।